गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ्स का स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 प्रायोगिक ज्यामिति प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यहां हम क्वाड्रिलेटरल बनाना सीख रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में एकदम सटीक और नाप लेकर के ये चित्र बनाने हैं। मैं आपको यहां आइडिया दे रहा हूं कि इस रूप में आप बनाएंगे। ठीक हो गया? ठीक है ना? और आपने अपना प्रकार, अपनी पेंसिल, स्केल, चांदा वो सब साथ रखना है। प्रोट्रैक्टर, कंपास, स्केल, पेंसिल, ठीक है, इरेजर, ये सब आप साथ लेके चलेंगे तब जाकर ये बनेगा। ठीक है? तो मैं आपसे कह रहा था कि जब भी आप कोई चतुर्भुज बनाएंगे, जब भी आप कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, पहले आप रफ में बनाएंगे। तो आपने एक रोम्बस बनाना है, समचतुर्भुज बनाना है, उसका नाम है BEND। पहले आप रफ बनाओ, उससे हमको आइडिया आ जाएगा कि हमको करना क्या क्या है। तो BEND इसको देखो आप, मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे बनाया है, रफ स्केच बनाया, रफ BEND ये बनाया। ठीक हो गया? है क्या ये? समचतुर्भुज, रोम्बस है, मीन्स ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर। सभी चारों भुजाएं बराबर नाप की हैं। एक बात है इसमें। ठीक है? अब इसमें दे आपको क्या क्या रखा है? BN 5.6। अब BN देखो, BN देखिए, ये हो गया BN, ये डायगोनल है। ठीक है? ये डायगोनल है, ये विकर्ण है चतुर्भुज का। ये दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। DE आप देखिए, DE ये एक विकर्णी, ये भी विकर्णी है, ये है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है? तो दो विकर्ण है, एक आपका BN 5.6 है और दूसरा D आपका 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है? आपने कंस्ट्रक्शन करना है समचतुर्भुज का, आपने समचतुर्भुज बनाना है। अब थोड़ा सा समचतुर्भुज की विशेषताएं आप देखिए। समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? एक तो फोर साइड्स जो होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं, चारों भुजाएं बराबर नाप की होती हैं। एक बात। दूसरी बात कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर विभाजित करते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, दिस इज 90 डिग्रीज एंगल। 90 अंश का कोण है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर। ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि इसका आधा पोर्शन इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर। ठीक हो गया? समझ रहे हैं आप बात? तो अब मुझे क्या करना है, अब साइड नहीं दे रखे हैं आपको, भुजाओं के नाप नहीं पता, तो ऐसा करते हैं, मैं BN जो है, जो डायगोनल आपको दिया हुआ है एक 5.6 सेंटीमीटर का, उसको ड्रॉ करें। ये है डायगोनल BN। ये एक डायगोनल आपका BN है, BN डायगोनल है, उसकी लंबाई है 5.6 सेंटीमीटर। ये 5.6 सेंटीमीटर का है। ठीक हो गया? 5.6 सेंटीमीटर का। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे खींचेंगे? लंब समुद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समुद्विभाजक मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा रेखाखंड जो इस पर परपेंडिकुलर हो, इसके साथ 90 अंश का कोण बनाता हो तथा इसको दो बराबर भागों में बांटे। तो उसके लिए तरीका है, क्या करेंगे आप? अपना कंपास में, प्रकार में, यहां पर प्रकार की नोक रख करके इसके आधे से अधिक दूरी, अब देखो आधा तो यहां होगा लगभग अंदाज से, तो आधे से अधिक दूरी का एक आर्क यहां लगा देंगे, एक आर्क यहां लगा देंगे, ऐसे। ठीक है? एक आर्क आपका ये लगे। मैं तो फ्री हैंड से कर रहा हूं,
आपको कंपास का यूज करना है, और दूसरी तरफ से भी आधे से अधिक दूरी का, ठीक है ना, जो नाप आपने यहां ली, माना आपने ये ले रखा मैंने आधे से अधिक, तो वही दूरी चेंज नहीं करेंगे, उसी से ऐसे भी हो जाएगा और इस तरफ से ऐसे भी हो जाएगा। तो दोनों कट गए यहां पर, ये ठीक है, इनको मिला दीजिए ऐसे, इनको ज्वाइन कराए। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब आप यहां इस पर bn तो कितना हो गया आपका 5.6, ठीक है, bn आपका 5.6 हो गया, और ये आपका 6.5 है ना, तो मेरे हिसाब से इसको लेना उचित रहेगा। एक बार इसको ठीक करते हैं, देखिए ज्यादा आसान से आपको नाप आ जाएगी। मैं आपको ये कह रहा हूं डी बनाते हैं पहले, छोड़ी bn नहीं करते हैं। मैं कारण भी आपको बताता हूं अभी, क्योंकि इसका जब हाफ करेंगे ना तो वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक जाएगा, ठीक है ना, डेसिमल के 2 पॉइंट तक जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक जाएंगे, तो बहुत एग्जैक्ट फिगर आप नहीं बनाएंगे, एक्यूरेट बनाना है। तो आप ऐसा करो, डी करो 6.5, आप डी को 6.5 कीजिए, ऐसा करिए। डी को आपने कितना खींचा डियर स्टूडेंट 6.5, अपना इसके लिया रखा और डी आपने 6.5 खींचा। अब मैं कह रहा हूं कि इसका क्या करेंगे, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समुद्विभाजक, ठीक है। कैसे इसका लंब समुद्विभाजक खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, यहां पर प्रकार की नोक रख करके आधे से अधिक दूरी का चाप, ऐसे ऐसे, उतनी दूरी का, दूरी नहीं बदलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, आप देखेंगे यदि आप नाप के देखेंगे तो आधा हिस्सा इधर और आधा इधर, ठीक हो गया, और 90 डिग्री एंगल बन गया। अब इस पर क्या करेंगे, ये जो दूसरा डायगोनल आएगा, एक विकर्ण आपने ये खींच दिया, दूसरा विकर्ण आपका क्या आना है, bn आएगा, bn आपका 5.6 है, इसका जरा हाफ करिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, 5.6 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1.6, डेसिमल यहां लगा देंगे, ठीक है ना, ठीक है, डेसिमल आपने यहां लगा दिया, 2 8 जा 16, ऐसा कर दीजिए, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, 16 आ गया, डेसिमल आप यहां ले गए, ठीक है, 2 2 जा 4, 5 - 4 गया 1, अभी जो डेसिमल है दशमलव उसको यहां ले लेते हैं, डेसिमल यहां लेंगे, ठीक हो गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, तो 2.8 जो है, ये वाले जो है दूसरा जो विकर्ण है वो कितना है 5.6, इसका हाफ हो गया 2.8, तो 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे, ठीक है, 2.8 का आर्क आप ऊपर खींचे, 2.8 के आर्क आप नीचे खींचे, तो आप क्या करेंगे स्केल में, ठीक है, कंपास रख करके, ठीक है ना, 2.8 सेंटीमीटर ले लेंगे, और यहां से 2.8 सेंटीमीटर का यहां भी और यहां भी आर्क खींच देंगे, चाप लगा देंगे, जो इसको काट देगा, तो कोई पॉइंट यहां चला गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक हो ना, ठीक आ रहा है। तो बी, तो इसको बी बांध दो, बी पॉइंट, बी ई ये हो जाएगा एन और डी, ठीक है, इसको यहां ज्वाइन कर लीजिए, इसको यहां मिला दीजिए, इसको आप यहां मिला देंगे, इसको आप यहां मिला देंगे, समझ में आ रहा है, तो बंद हो गया बी ई एन डी, ठीक है, यहां से लेकर के यहां डी आपका 6.5 है सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, और बी एन आपका कितना है 5.6 सेंटीमीटर है, आप समझ में आ गया, ठीक है ना, एक दूसरे को दोनों यहां पर काट रहे हैं, आप लिख सकते हैं 0.2 या जो भी, तो बंद हो गया आपका, ये आपका बन गया रोम्बस समचतुर्भुज, इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सब समान होगी, ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूं,
मैंने रचना इसकी कैसे की, इसका कंस्ट्रक्शन लिखिए, क्या क्या किया वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, सर्वप्रथम विकर्ण DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर खींचा। सर्वप्रथम विकर्ण DE 6.5 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, ठीक है ना। DE का लंब समुद्विभाजक, लंब समुद्विभाजक लंब समुद्विभाजक खींचा, जो कि DE को उसको वो बिंदु मान लेते हैं, बिंदु O पर जो DE को बिंदु O पर, ठीक है, काटता है। ठीक है, या इसका नाम रख दीजिए, सर्वप्रथम विकर्ण DE खींचा। DE कितना खींचा? 6.5 सेंटीमीटर खींचा। DE का लंब समुद्विभाजक नाम लिख दीजिए, चाहे XY लिख दीजिए, चाहे नाम इसका XY, लंबा सा बनाया, इसका नाम मैंने XY लिख दिया। ये वाली जो लाइन है, DE का लंब समुद्विभाजक XY खींचा, जो कि DE को बिंदु O पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बिंदु O से 2.8 सेंटीमीटर का चाप XY पर दोनों ओर से लगाया, जो XY को बिंदु B व N पर काटते हैं। ठीक है, यहां से 2.8 सेंटीमीटर का ऊपर, 2.8 सेंटीमीटर का नीचे लगाया, ये पॉइंट हो जाएंगे आपको। इस XY को एक आर्क आपका पॉइंट B पे काट रही है, और दूसरी आर्क कहां पर काट रही है इसको? दूसरी आर्क ये इस पे बिंदु पॉइंट N पे काट रही है, जो कि XY को बिंदु B और N पर काटते हैं। B को D व E से और N को B व E से, B को D व E से, और N को B को D और E से तथा N को D व E से मिलाया, D व E से मिलाया। इस प्रकार समचतुर्भुज, BEND, समचतुर्भुज BEND की रचना हुई। बस जो आपने किया वो लिख दिया। सर्वप्रथम DE 5.6 सेंटीमीटर खींचा, इसका लंब समुद्विभाजक कैसे बनाया? इसके आगे से दूरी का चाप ऊपर लगाया, नीचे लगाया, उतनी दूरी का यहां से भी चाप लेकर के यहां लगाया, दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे, इसको मिला दीजिए, लंबी सी लाइन कर लीजिए, इसका नाम XY रख दीजिए। ये और ये एक दूसरे को पॉइंट ऊपर काट रहे हैं। बिंदु O से 2.8 सेंटीमीटर का चाप, अब आधा जन भाई मैं आपसे कह रहा था कि जो समचतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर। तो इधर वाला जो विकर्ण आएगा, जो 5.6 सेंटीमीटर का है, हाफ ऊपर होगा हाफ नीचे,
आधा ऊपर आएगा आधा नीचे, तो 5.6 का आधा कितना हो गया 2.8, तो 2.8 सेंटीमीटर का आपने आर्क ऊपर लगाया यहाँ से और 2.8 सेंटीमीटर का नीचे लगाया, जो कि बी और एन पर काट रहे हैं। तो बी को ई से मिलाया, बी को डी से मिलाया, एन को ई से मिलाया, एन को डी से मिलाया, तो इस प्रकार बी ई एन डी आपका एक समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी of 5.6 centimeter. Then I make the perpendicular bisector of D, and the name of that is XY. These two, this perpendicular bisector of D, the perpendicular bisector of D intersect DE at point O. This perpendicular bisector intersect D at point O. From point O, I take an arc of 2.8 on one side and 2.8 centimeter of other sides. These two arcs intersect this bisector XY at the point B and N. Join B with D, B with E, N with D, N with E. In such a way, we get a rhombus B, E and D. जो आपने किया वो सब लिख दिया, तो कितने सरल है, तो आप समझ करके अपने आप बनाएंगे इनको। ठीक है ना, मैं तो ब्लैक बोर्ड के तल पे बना रहा हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए ये एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हो गई 4.2। अब 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। देखिए 4.3 उसको देखते हैं। देखिए ये देखिए आप 4.2 तो हो गया, अब 4.3 का भी एक कंस्ट्रक्शन 4.3 का करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अलग अलग स्थितियों में आपको कंस्ट्रक्शन करने हैं। देखिए क्या है मेरे पास, एक कंस्ट्रक्शन और है, किस रूप में करेंगे देखिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, पर आपको अपनी कॉपी पर ये आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। उसमें आपका स्केल हो, उसमें आपका प्रोट्रैक्टर हो, उसमें आपका कंपास हो, उसमें आपकी पेंसिल हो, इरेजर हो, तब जाकर के आप काम कर पाएंगे। ठीक हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसको देखिए आपने बनाना है डियर स्टूडेंट, एक क्वाड्रिलेटरल आपने बनाना है MORE बनाना है। ठीक है, इसकी मेजरमेंट्स दी हुई है। MO है आपके पास कितना 6 सेंटीमीटर, MO 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, LM 60 डिग्रीज, LM 60 डिग्रीज, LM नहीं है शायद, एंगल M है ये, LM नहीं बल्कि एंगल M है दोस्तों, इसको आप एंगल M बोलिए। एंगल M 60 डिग्रीज, एंगल O 105 डिग्रीज। ठीक है, एंगल R भी 105 ही है, एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्रीज। ठीक है ना, समझ में आ गई। आपने MORE बनाना है जिसमें दो साइड आपको दी हुई है, एक तो MO आपका 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 है और 3 एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल M 60 डिग्रीज है, एंगल O आपका 105 डिग्री है और एंगल R भी 105 डिग्री। तो देखिए मैं आपसे कह रहा था जब भी कंस्ट्रक्शन करना हो पहले रफ में बनाएंगे, MORE रफ में बनाएंगे। ये फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं
MORE, ये है। इस रूप का माना क्वाड्रिलेटरल वो बनने वाला है। पहले रफ में बनाइए आइडिया लेने के लिए। अब क्या क्या लिखिए, MORE मैंने नाम लिख दिया। MO है 6 सेंटीमीटर, ये 6 है। OR आपका 4.5 सेंटीमीटर है। MO 6 सेंटीमीटर है, OR आपका 4.5 सेंटीमीटर है। एंगल M 60 डिग्रीज है, ठीक है। एंगल O 105 डिग्रीज है, एंगल R 105 डिग्रीज है, ये, ठीक है। तो रफ में बनाने से ये फायदा हो जाएगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि किस किस साइड का मेजरमेंट क्या क्या है। MO आपका 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल M आपका 60 डिग्रीज है, एंगल O आपका 105 डिग्रीज है, और एंगल R आपका 105 डिग्रीज है, ठीक हो गया। अब आपको एंगल बनाना आना चाहिए। आप 105 डिग्रीज का भी एंगल कंपास और स्केल की मदद से बना सकते हैं, और आप 90 डिग्रीज का एंगल भी आपको बनाना आना चाहिए। आप 60 डिग्री का एंगल बनाना भी आपको आना चाहिए। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते होंगे। पहले देखते हैं 60 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाएंगे कंपास के हेल्प से। एक तो चांदी की मदद से है ना, प्रोटेक्टर की हेल्प से लाइन सेगमेंट खींचा, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वहां पर प्रोटेक्टर रखा और देख लिया कि जहां पर 60 डिग्री का बनाना तो आप वहां पर देख करके लाइन खींच ली। एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ एंगल आप कंपास की मदद से बनाते, प्रकार की मदद से। अब जैसे मैं 60 डिग्री का बोलूंगा, कैसे आप करेंगे, माना ये आपने लाइन सेगमेंट खींचा, यहां पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि प्रकार में, कंपास में, ठीक है, आधे से अधिक दूरी का ऐसे एक चाप लगाइए, ऐसे एक चाप लगाइए, ठीक है। तो इस दूरी का जो चाप आया, ये इसको यहां भी कर लीजिए और यहां भी कर लीजिए। तो पहला जो ये एंगल आया, ये वाला, ये बना 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, समझ में? आधे से दूरी का ये आर्क लगाया, जितने डिस्टेंस आपने प्रकार में या कंपास बोली वो ले रखी है, वो दूरी चेंज नहीं करनी है। फिर उसने जहां पर इसको काटा उतने का एक आर्क यहां लगाया, दोनों आर्क एक पॉइंट पर यहां काटेंगे, ये बन गया 60 डिग्री का एंगल, ये 60 अंश का कोण बन गया। और जो दूसरी आर्क आपने यहां लगाई, तो 60 और 60 120, ये जो एंगल हो गया आपके पास, ये पूरा ये 120 डिग्री का एंगल है। आया समझ में? ठीक है। अब आप 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, देखो पहले ध्यान दीजिए। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? आप क्या करेंगे, 60 तो ये है और 60 ये है, तो 60 का मैं यदि हाफ कर लूं, आधा कर लूं, ये बन जाता है 30, और 60 और 30 कितना हो गया 90, ठीक है। तो एंगल का हाफ करना भी आपको आना चाहिए। किसी कोण का अर्धक बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं वो आपको आना चाहिए। उसका तरीका ये है, मानो ये आर्क तो लगी हुई है, इसके आधे से अधिक दूरी का चाप ये ले लीजिए, और वही आधे से अधिक दूरी का चाप आपने यूं लगाया, तो ये आपने खींच दिया, ये वाला, इसको आप मिलाइए, यहां दोनों आर्क यहां काट रहे हैं ना, इसको आप यहां मिलाइए, ये, तो ये जो बना, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। 60 30 बन जाएगा 30, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब आपको कितना बनाना है, 105 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 105 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाएंगे, 90 तो ये हो गया, 90 में 15 और जुड़ जाए तो 105 हो जाएगा, और ये 30 है, इसका बाइसेक्टर करिए, इसका अर्धक करिए। बाइसेक्टर का मैंने तरीका बताया, यहां पर प्रकार की नोक रख करके आधे से दूरी का एक चाप लगाया, फिर यहां से भी लगाया, जहां पर दोनों मिल रहे हैं ये ज्वाइन करा दिया, और ये आपका बन गया। तो ये पूरा एंगल आपका हो गया 105 डिग्री का, बस, ठीक है ना। तो आप 60 डिग्री एंगल भी सीख गए, 90 भी सीख गए, 105 भी सीख गए। अब कंस्ट्रक्शन करना आपको आपके लिए सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचिए, ये मैंने आपसे कह दिया, और जो जो नाम है लिखते जाइए, MO
एम ओ डेरोस्टेंट ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस एमओ के पॉइंट ओ पर 60 डिग्री का एंगल बनाइए। तो 60 डिग्री का एंगल बनाना तो मैं आपसे कह रहा था कि आधे से दूरी का चाप लगाइए ऐसे, और जितनी दूरी आपने ली है उसको ये काट लीजिए। तो ये जो आया ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया, जिसे 60 डिग्री चाहिए। छोड़ दीजिए इसको ऐसे, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पर आपने बनाना है 105 डिग्री का एंगल। तो आप क्या करेंगे, उसको भी आप कंपास की मदद से बनाएंगे, प्रकार की मदद से ही बनाएंगे। ठीक है, तो आप यहां से आधे से दूरी का चाप लगा लीजिए। लग गया? अब मैं तो फ्री हैंड से कर रहा हूं ना, ये लग गया। अब जितनी दूरी थी, दूरी नहीं चेंज करेंगे। एक चाप ऐसे क्या है 60 और एक चाप ऐसे काटे 120, हो गया 120, 60 60 120। अब ये जो आप आया इसका हाफ करो, 60 प्लस 30 90 होता है। तो ये 60 वाला है, मतलब ये जो पहला एंगल ये 60 हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। तो ये बीच का जो है इसका हाफ करिए। हाफ कैसे करेंगे, आधे से दूरी का एक चाप यहां लगा देंगे, एक चाप आप यहां लगा देंगे, ये दोनों ये बन गया 90 डिग्री, ये 90। तो जो हमको नहीं चाहिए होता है 90 डिग्री एंगल चाहिए नहीं, तो उसको आप डॉट और डॉट डॉट खींच सकते हैं। तो 90 डिग्री के एंगल को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसे ऐसे कर सकता हूं, ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक हो गया? अब आप देख रहे हैं ये तो 90 हो गया, पर इसको और इसके बीच में ये 120 है ना, ये आपका 120 है। ठीक है, तो 90 तो ये हो गया, ये 120, तो यहां पर बचा 30। इसका भी बाइसेक्टर करिए, इसका अर्धक करिए। अर्धक करने का तरीका क्या बताया, प्रकार के नोक यहां पर रखिए, आधे से दूरी का 4 यूं काटा, उसी दूरी का ये ऐसा काट दिया, यहां पर ये मिल गए। तो ये जो लाइन आएगी, ये लाइन आपकी जो आई, ये 120 डिग्री का एंगल, यहां पर आ गया 120 डिग्री का एंगल। ठीक हो गया? अब आगे आपने जो लाइन सेगमेंट बढ़ाया, इस पर आप 4.5 सेंटीमीटर का आर खींचिए। इसके लिए 4 सेंटीमीटर लीजिए और आर खींचिए, माना आपने काट दिया ये यहां। तो एम ओ ये पॉइंट आपका आर, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर कहां तक गया, ये है वो पॉइंट आर। अब आर पे आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 105 का यहां पर ही बनाना है। तो वही करिए जो मैं आपसे कह रहा था, आधे से दूरी का आर्क लगाइए। ठीक है, फिर उसी दूरी का आधे से अधिक दूरी का आर्क आप देखिए, आधे से अधिक दूरी का यहां से, तो आर्क कैसे जाएगी, यूं जाएगी। ठीक है, उतनी दूरी का दूरी नहीं बदलेंगे, 60 120, ये आपका 120 अंश का कोण बन गया यहां पर। ठीक है, किस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर। आर पॉइंट है ना आपके पास, ये वाला पॉइंट आर है। यहां पर बनाना कितने का, 105 का, ये 120 हो गया। अब इसका हाफ करिए। ठीक है, समझ में आ रहा, हाफ करेंगे तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। फिर इसका हाफ करिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर भी आप 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो आपका ऐसे चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी डिस्टेंस 105 डिग्री का। अब 105 डिग्री का एंगल मैंने बनाने यहां सिखाया, यहां पर बता दिया। अब जब ये लाइन सेगमेंट आगे जाएगा, तो ये इसको कहां पर मिलेगा, ई पॉइंट पर। ये पॉइंट हो गई ई, एम ओ आर। इस प्रकार आपका ये क्वाड्रिलेटरल बना। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से समझे। सर्वप्रथम आपने क्या किया, एम ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचा, रेखाखंड खींचा। इस रेखाखंड के बिंदु एम पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन सेगमेंट आगे बढ़ाया। ठीक, इस पॉइंट ओ पर 105 डिग्री का एंगल, ये अब इसको 120 में करके 105 है ना, ये वाला ये है 105 डिग्री का एंगल बना करके आपने इसको आगे बढ़ाया। ये इस पर आपने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लिया, जो कि वो पॉइंट एंड आर पर कटा।
आर को आपने ओ से मिला दिया। अब पॉइंट आर पर भी 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे खींचा। अब ये वाली और ये वाला एक दूसरे को ई पे काट रहे हैं, ई को आर से मिल गया अपने आप ही, ठीक है। ये और ये एक दूसरे को ई पे काटेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से MORE आपका क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो जो कुछ किया वही कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ठीक हो गया। तो मैं लिख लेता हूं, सर्वप्रथम MO 6 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु M पर 60 डिग्री और O पर 105 डिग्री का कोण बनाती हुई, ठीक है। बिंदु M पर 60 डिग्री और O पर 105 डिग्री का कोण बनाया, लिख देंगे आप, चलिए बनाया, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। O को केंद्र मान करके कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाया, इस पे 4.5 सेंटीमीटर का। O से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो बिंदु R पर मिलता है, जो बिंदु R पर मिलता है। R पर 105 डिग्री का कोण बनाता हुआ रेखाखंड खींचा, जो किसको, जो 60 अंश के 60 डिग्री के कोण बनाते हुए रेखाखंड को ई पर काटता है, जो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड को ई पर काटता है, इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार MORE चतुर्भुज बना, ठीक हो गया, समझ में आ गया। MO 6 सेंटीमीटर खींचा, MO के पॉइंट M पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, आगे खींच दीजिए। O के पॉइंट O पर 105 डिग्री का एंगल बनाता हुआ लाइन सेगमेंट खींच लिया। यहां से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लिया, जो कि R पर कटा, पॉइंट R पर 105 डिग्री का एंगल बनाया, जो कि इस वाले एंगल वाला रेखाखंड है, ठीक है। इसको कहां पर काट रहा है, ई पर काट रहा है, तो MORE इस प्रकार एक चतुर्भुज बना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ ए लाइन segment of 6 centimeter from point M. I draw an angle of 60 degrees, and from point O I draw an angle of 105 degrees. Then I take an arc of 4.5 centimeter on this line segment. This arc intersect this line segment at the point R. From the point R I draw an angle of 105 degrees. This line segment or this arm of this angle and this arm of this angle intersect each other at the point at the point E. Then in such a way I get a quadrilateral MORE. बस इस प्रकार से काम करना था, ठीक है।
तो 2 कंस्ट्रक्शन हमने कर दिए हैं। मैं तो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ही बना रहा हूँ, पर आप सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। ज्योमेट्री के जो है आपके पास कंपास होना चाहिए, प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, ठीक है, इरेजर होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। उसके हिसाब से करो, जैसे जैसे मैंने समझाया आप बनाए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।